नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नौकरी चर्चा पे। यदि आपने 10वीं पास कर लिए और आप चाहते हैं कोई नौकरी, तो नौकरी चर्चा आपके लिए। यदि आपने 12वीं पास कर लिए और आप चाहते हैं कोई सरकारी नौकरी या फिर कोई प्राइवेट जॉब, तो जी हाँ, ये चैनल आप ही के लिए है। हमें अनएम्प्लॉयमेंट की रेट को कम करना है। इसी जंग के लिए मैंने 4 सेक्शन लिए हैं आप सभी के सामने। सो स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे इस चैनल पे क्या है? पहला है लर्निंग इंग्लिश, जिसमें मैं ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बताऊंगी ताकि आपका इंटरपर्सनल स्किल अच्छा हो। उसके बाद है करियर काउंसलिंग। आपको 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है, वो सभी जानकारी इसमें मिलेगी। जॉब नोटिफिकेशन, इसमें एडमिट कार्ड, रिजल्ट और नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। घर बैठे अगर कमाना है, किसी के साथ नौकरी नहीं करनी, खुद का बिजनेस खड़ा करना है, तो जी हाँ, फ्रीलांसिंग वर्क के बारे में सभी जानकारियां आपको मिलेगी इसी चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, तो ये चैनल आप ही के लिए। चलिए आज समझते हैं फ्यूचर टेंस को। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस वो वर्ब का एक्सप्रेशन होता है जो कि किसी भी एक्शन या फिर किसी भी इवेंट जो कि अब तक नहीं हुआ है और होने वाला है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, जो कि फ्यूचर में है समय, यानी कि टाइम जो है वो कहाँ पर है, वो फ्यूचर में है। तो उन टेंस को या उस टेंस को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उस टेंस को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। चलिए समझते हैं फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। फ्यूचर टेंस जो है वो अपने साथ 4 पार्ट्स लेता है, यानी कि ये 4 भागों में विभाजित है। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर मैं कह सकती हूँ फ्यूचर प्रोग्रेसिव, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट और सबसे लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक एक करके आज इसे हम समझते हैं। पहले स्क्रीन को क्लियर कर लें। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, यू विल ईट। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली बात यह है कि विल जो है उसके लगने से सेंस क्या आता है वह सीखते हैं। गा, गे और गी, होएगा, होंगे और होगी, ये सेंस आता है हिंदी में। जैसे कि मैं सेंटेंस को कहूंगी आपके सामने जो स्क्रीन पर है, यू विल ईट, आप खाना खाएंगे, यानी कि यह किसी फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर के टाइम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर के टाइम की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर विल लगा है और विल लगने से इसका सेंस कैसा होगा? तुम खाना खाओगे। मैंने क्या कहा बाद में? शब्द गे, यानी कि यह फ्यूचर टेंस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव में क्या होता है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है? वह काम जो कि फ्यूचर में आने वाले समय में, फ्यूचर का मतलब आने वाले समय में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में वह काम जारी रहेगा। क्या रहेगा? जारी रहेगा। तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैंने कहा यू आर ईटिंग, आप खा रहे होंगे। देखिए ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा? खा रहे होंगे। तो ये शब्द क्या है? खा रहे होंगे। ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले स्क्रीन को क्लियर कर लें। आगे है आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका मतलब यह होता है कि वह काम फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर होना था। जैसे मैं बताती हूँ आपको सेंटेंस पढ़ के, यू विल हैव ईटन, यानी कि उस समय तक आप वह काम कर चुके होंगे। काम जो है वह फ्यूचर में होगा, लेकिन एक कंडीशन उसके साथ जुड़ जाती है। वह यह जुड़ जाती है कि वह काम हो चुका होगा। यहाँ पे होगा मतलब फ्यूचर में किसी समय में वह काम हो चुका होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है यू विल हैव ईटन, तुम खाना खा चुके होंगे। मेरे साथ फिर रिपीट कीजिए स्टूडेंट्स, तुम खाना खा चुके होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा इसका टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं। यू विल हैव बीन ईटिंग, तुम खाना खा रहे होंगे। मैंने क्या कहा? तुम खाना खा
रहे होंगे। तुम खाना खा रहे होंगे, इसका मतलब हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई बात समझ में यहाँ तक स्टूडेंट्स कि वह काम जो कि फ्यूचर में है और वह काम कंटिन्यूएशन में जारी रहेगा, तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर में कंटिन्यूअस, मतलब पहले से जारी था वह काम और किसी निश्चित समय तक वह काम हो चुका होगा। तो खाना खा रहे होंगे मतलब उस समय वे लोग खाना खा रहे होंगे या तुम खाना खा रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे ज़्यादा मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हमेशा इंग्लिश में जो है वो एक ही शब्द पे ध्यान दीजिए, सेंस। और अगर टैगलाइन याद करनी है तो ये याद कर लीजिए, सेंस द टेंस, यानी कि जितनी भी टेंस है उनको सेंस कर कर सीखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मैं स्क्रीन पर लाई हूँ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस जिनको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, या यूँ कह लीजिए फ्यूचर टेंस के कुछ छोटे मोटे रूल्स जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता था, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद हमें पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बारे में बताया था कि विल और शैल जो है वो कीवर्ड्स हैं फ्यूचर टेंस के, ये सभी को पता है और वे गा, गी और गे का सेंस देते हैं। चलिए एक सेंटेंस आपके सामने है स्क्रीन पर, आई शैल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। मैंने क्या कहा, मिलूंगा। गा, गी, गे का सेंस आया, मिलूंगा यानी कि फ्यूचर टेंस में किसी समय पे वह मुझसे मिलेगा। यहाँ आई के साथ शैल लगा है, वी के साथ शैल लगेगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि किसी भी किसी भी प्लूरल जो है सब्जेक्ट के साथ शैल लगता है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, आई शैल मीट यू। आई और वी दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा शैल लगेगा, लेकिन यदि आपके सामने ऐसा शब्द आ जाए जैसे कि ही, शी, इस तरीके के शब्द अगर आपके सामने आते हैं, जैसे राम, किसी का नाम आ जाए, तो उस समय हम विल का इस्तेमाल करेंगे। इसके और भी एक्सेप्शंस हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तो हम सिर्फ अपना फाउंडेशन ही मजबूत कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपको टेंस भी नहीं पढ़ा रही हूँ। धीरे धीरे मैं जब आपको रिवीजन करवाऊंगी टेंस का, तब मैं आपको और डिटेल में इसकी बारीकियाँ समझाती जाऊँगी। लेकिन अभी के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल जो है लेवल वो इम्प्रूव कर रही हूँ, ताकि आपका एक फाउंडेशन बन सके, फंडामेंटल लेवल जो है आपका इंक्रीज हो सके, ताकि हम जब साथ में पढ़ें और पढ़ाएं तो मज़ा आए। चलिए, वी शैल बी टेकिंग योर एग्जाम नेक्स्ट वीक। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही पते की बात बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने लिखा है टेकिंग। एग्ज़ाम जो है उसके साथ टेकिंग शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एग्ज़ाम लिख रही हूँ, मतलब कल मेरा एग्ज़ाम है और कल मैं एग्ज़ाम लिखने वाली हूँ अपना, तो मैं बोलूँगी आई विल टेक माई एग्ज़ाम टुमारो। मैं कल अपना एग्ज़ाम दूंगी या मैं कल अपना पेपर लिखने जाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूस टेंस है। आप देख चुके होंगे कि बी फॉर्म के बाद आईएनजी लग रहा है और शैल का इस्तेमाल हुआ है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में है ये सेंटेंस। सेंटेंस क्या कहता है, चलिए समझते हैं। वी शैल बी टेकिंग योर एग्ज़ाम, हम आपका एग्ज़ाम ले रहे होंगे नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हम आपका एग्ज़ाम ले रहे होंगे। ध्यान दीजिए, मैं फिर बोल रही हूँ, ले रहे होंगे। ये दोनों ही सेंटेंस मैंने आपको सेंस सिखाने के लिए ही दिए हैं। चलिए लास्ट सेंटेंस समझते हैं। बाय द टाइम आई रीच स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। जब तक मैं स्टेशन पर पहुँचा तब तक ट्रेन जा चुकी होगी। अगर मैं इसे ही बोलती, जब तक मैं स्टेशन पर पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी, तो यहाँ पर विल की जगह पास्ट टेंस में सेंटेंस बनेगा। यदि आपको जानना है इस बारे में तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो टेंस के पार्ट नंबर
2 और 3 को रीचेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है इस तरीके के एग्जाम्पल्स मिलेंगे पास्ट टेंस से रिलेटेड, जो कि मैंने अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। चलिए अब हम कुछ बात समझते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फ्यूचर में कोई काम अगर समाप्त हो चुका है तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप समझिए, आपके सामने सेंटेंस है बाय द टाइम, उस समय तक। बाय द टाइम का मतलब क्या होता है? उस समय तक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उस समय तक आई रीच स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, मैं स्टेशन पर पहुंचता हूँ, मैं स्टेशन पर पहुंचता था। क्या लगा है? ता, ते, ती, ये सेंटेंस में लगते हैं तो क्या होता है? वह प्रेजेंट टेंस होता है। अब आगे लिख रहा है द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैं ये समझाना चाहती हूँ सेंटेंस में, कोई भी कार्य जो कि पहले हो चुका है वह परफेक्ट टेंस में आता है, और जो कार्य उसके बाद होगा वह सिंपल टेंसेज में आता है। अब वह सिंपल पास्ट में भी आ सकता है, वह सिंपल प्रेजेंट में भी आ सकता है। चलिए इसे समझते हैं और अच्छी तरह से मैंने क्या कहा अभी आपसे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि यहाँ पर ट्रेन जो है वो चली जाएगी, वो ट्रेन पहले जाएगी या उसका पहुंचना पहले होगा। मतलब ये 2 वर्क ले लीजिए, वर्क 1 एंड वर्क 2। अब मुझे ये बताइए वर्क 2 पहले होगा या वर्क 1 पहले होगा? देखिए, वो स्टेशन पर पहुंचेगा उससे पहले ही तो ट्रेन जा चुकी होगी, यानी कि पहला काम कौन सा हुआ? ट्रेन का जाना। ट्रेन का जाने वाला काम पहले हुआ, इसलिए यह परफेक्ट टेंस में आया है। इसलिए ये किस में आया? परफेक्ट टेंस में। और उसके बाद वाला काम हुआ है, इसलिए यह जो है सिंपल प्रेजेंट में है। ऐसे एक और एग्जाम्पल है पास्ट से रिलेटेड, बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन, उस समय तक, जब तक मैं स्टेशन पर पहुंचा था, ट्रेन जा चुकी थी। यहाँ मैंने क्या लगाया? ट्रेन जा चुकी थी। यहाँ क्या लगाया? ट्रेन जा चुकी होगी। मेरे ख्याल से अब आपको काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये दोनों सेंटेंस। इन्हें आप रिविजन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी को समझते हैं। जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। यानी कि फ्यूचर में होने वाले किसी समय तक, आज से लेके और उस फ्यूचर में होने वाले समय तक अगर कोई काम होगा तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि इस समय के अंत तक मुझे 5 साल हो चुके होंगे। अब 5 साल अभी हुए नहीं है, 5 साल क्या है? होंगे, यानी कि फ्यूचर में किसी समय पे आने वाला समय है। और आज भी मैं रह रहा हूं, इसलिए ये कंटिन्यूअस टेंस में आया है। चलिए दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, वह खेल रहा होगा 2 बजे से, यानी कि यह काम जो है वह 2 बजे से वह खेल रहा होगा। यानी कि अभी मान लीजिए 4 बजे हैं या 5 बजे हैं, तो सामने वाला बोल रहा है कि वह 2 बजे से खेल रहा होगा। तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस से रिलेट किया गया है और इसे बनाया फ्यूचर के लिए होगा कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वह 2 बजे से खेल रहा होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। होप आपको समझ में आया होगा आज फ्यूचर टेंस। अब हम धीरे धीरे रिवीजन करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू so much for praising me, for liking me, for commenting me, and in last I just want to say don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to like, share, comment and love me. Okay, thank you so much. Bye bye students, have a great day, enjoy your day.